नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागला न्यूज चैनल के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। भाजपा प्रत्याशी सीएम धामी ने चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन पत्र किया दाखिल। मुख्यमंत्री धामी ने कुमाऊनी भाषा में भाषण देकर जनता का दिल जीता। तालियों से गूंज उठा पांडाल। रामनगर में रिजॉर्ट स्वामी द्वारा वन पंचायतों की भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा, जीएफओ एक्शन में कार्रवाई तय। अल्मोड़ा की जनता को भय मुक्त वातावरण देना प्राथमिकता, एसपी राय। ऋषिकेश में हुई बैठक में कांग्रेस संगठन में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर हुई चर्चा। काशीपुर में क्षत्रिय युवाओं ने रैली निकालकर मनाई महाराणा प्रताप की जयंती। काशीपुर स्टेडियम पर हाईटेक शौचालय का शुभारंभ। बिना नंबर प्लेट वाली ई रिक्शाओं की रोकथाम हेतु सीपीयू काशीपुर ने चलाया अभियान। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हजारों कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ खटीमा से बनबसा टनकपुर होते हुए चंपावत पहुँचे। उन्होंने तहसील पहुंचकर सहायक निर्वाचन अधिकारी हिमांशु कफलटिया के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व विधायक कैलाश गतौड़ी, श्याम पांडे आदि मौजूद रहे। संवाददाता गुरदीप सिंह और अमित जोशी की रिपोर्ट। चंपावत क्षेत्र में सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ है। चुनाव में खड़े होने का प्रस्ताव दिया। ऐसे कारणों से ऐसे प्रस्ताव भूमि है माँ पूरा माँ शारदा चक्र यहाँ पर है, जिला किला है, स्थान है, बाबा गोरखनाथ का स्थान है, यहाँ पर माँ रणपुर का स्थान है। ऐसे अनेकों स्थान देव स्थान है। यहाँ उन सभी स्थानों की सेवा करने का अवसर मुझे मिल रहा है। मैं तैयार हूँ यहाँ की सेवा के मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से, और सबसे अच्छा होगा इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए यार करेंगे। और कैलाश गतौड़ी जी ने जो ये काम किया है इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ की जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है, अनेकों राजनीतिक दलों के जो प्रतिनिधि हैं, पदाधिकारी हैं, ये सब लोग आगे आए हैं, उन्होंने भी सबने समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन सबका भी धन्यवाद करता हूँ और असली धन्यवाद इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा में लाकर, इस क्षेत्र को आदर्श क्षेत्र बनाकर हम उनको स्वास्थ्य सेवा की बात करें, उसको आगे बढ़ाएंगे। स्वास्थ्य सेवाएं जो भी सेवाएं हैं उन सभी सेवाओं को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र, उद्यान का क्षेत्र, बागवानी का क्षेत्र, बहुत सारी सड़कों को मुख्य गाँव से जोड़ना है, उस पर काम करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए काम करेंगे, रोजगार नौजवानों के, युवाओं के लिए रोजगार मिले उसके लिए काम करेंगे। हर क्षेत्र में असली यहाँ पर अपार जो संभावना है उन सभी संभावना। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन अपनों को करीब लाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद आयोजित सभा में कुमाऊनी भाषा में भाषण देकर जनता का दिल जीत लिया। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो रहा है। उन्होंने जनता से वादा किया कि वे चंपावत क्षेत्र शिक्षा व चिकित्सा के अलावा हर क्षेत्र में विकास की गंगा बहा देंगे। धामी का भाषण सुन पूरा पंडाल नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे से गूंज उठा। संवाददाता लक्ष्मण सिंह बिष्ट और गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। ननीगंज आज वहाँ हाईवे बन चुके हैं। तो मैं वहाँ मीटिंग में गई, मैं प्रधानमंत्री जी को मैंने किस्सा बताया, मेरे दिन बात खत्म कर लेते हैं, बहुत देर हो गए। तो रात में जब 1 बजे तक अंदर मीटिंग चली और मीटिंग के बाद में प्रधानमंत्री जी जब वो हवाई वो पानी वाले जहाज में बैठे उतर के धनवाल था, तो उन लोग में गए एक उतर के कि मेरे एक कार्यक्रम आज बची 1 बजे रात में
1 बजे रात में एक कार्यक्रम आज बच रही है। मैं सोची हम रात में 1 बजे की कार्यक्रम हो तो मेरे मन में विचल गए, उनसे एक बार पूछ लूँ कि कार्यक्रम था, लेकिन वह कभी उन भूल गया। उन्हें खुदा बोल दी उन्हें मैं यहाँ बहुत सारा काम शुरू कर रहा है, बहुत सारे प्रोजेक्ट बनारस में शुरू हो रहा है। अगर मैं दिन में उन्होंने ढिकन ना झला तो जाम लग जाए, लोगों को भूल परेशानी, एक्सीडेंट, दुनिया भर की परेशानी हुई थी। एक विजय मैं रात में जाना 1 बजे रात में 2 बजे रात में मैं सारे प्रोजेक्ट देखने अखबार में पढ़ी कि मोदी जी 3 बजे रात तक मोदी जी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक कांग्रेसियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इस महीने के अंत तक संगठनात्मक चुनाव होने के बाद AICC के चुनाव होंगे, जिसके बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। इस संबंध में मध्य प्रदेश से ऋषिकेश पहुंचे कांग्रेस के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय दात्रे ने कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता की। बताया कि सदस्यता अभियान पूरा हो चुका है। ब्लॉक से लेकर जिला स्तर तक बैठक कर कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है। पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने दावा किया कि भले ही कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले कुछ वर्षों में बेहतर नहीं रहा हो, लेकिन आने वाला समय बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। इस बार केवल उन चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी जो जनता के साथ खड़े होकर उनकी समस्याओं के लिए सड़कों पर लड़ेंगे। संवाददाता दीपक नारंग की रिपोर्ट। मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, हम तो जब मैं कॉलेज में था तो शौकिया NSO की राजनीति करते थे, लेकिन मैंने पूरे भारतवर्ष में सदस्यता अभियान की भी शुरुआत की गई थी। 30 अप्रैल को सदस्यता अभियान की समाप्ति हो चुकी है। इसके बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। इस प्रक्रिया में बूथ लेवल की कमेटी से लेकर ब्लॉक लेवल की कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कमेटी, स्टेट की कमेटी और AICC कमेटी का चुनाव कार्यक्रम, संगठन का चुनाव कार्यक्रम संपन्न होना है। इसी के लिए AICC की तरफ से मुझे ऋषिकेश डिस्ट्रिक्ट के लिए अधिकृत किया गया है, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, जिला निर्वाचन अधिकारी। मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस की एक सोच है कि प्रजातांत्रिक तरीके से हमारी पार्टी काम करे, हमेशा इसी पर अमल करते आए हैं। तो जो भी कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, सक्रिय सदस्य हैं, वो इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। पहले बूथ कमेटी का गठन होगा, बूथ के अध्यक्ष बनेंगे और बूथ से एक डेलीगेट आएंगे। वो दोनों मिलकर ब्लॉक कमेटी का गठन करेंगे। ब्लॉक से PCC के लिए एक डेलीगेट जाएंगे और 6 सदस्य निर्वाचित होंगे डेलीगेट ब्लॉक से। वो लोग मिलकर जिला कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे, उसके लिए भी निर्वाचन प्रक्रिया होगी। इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव का मतलब अगर जहां आम सहमति होती है कार्यकर्ताओं की, तो आम सहमति से कमेटियां निर्वाचित होंगी। और कहीं स्थिति ऐसी आती है कि एक से ज़्यादा व्यक्ति किसी एक पद के लिए उम्मीदवार हैं और आम सहमति नहीं बनती है, तो उस स्थिति में जो सदस्य रहेंगे, सक्रिय सदस्य जो बने हैं, तो उनके लिए हम चुनाव भी कराएंगे। रामनगर वन प्रभाग के कोटा रेंज में वन पंचायत की भूमि पर कब्जा करने व वन पंचायत की भूमि से रिजॉर्ट स्वामी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों को न जाने देने का मामला सामने आया है। वहीं वन विभाग व ब्लॉक प्रमुख ने कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि वन प्रभाग रामनगर के कोटा रेंज में पड़ने वाले भलौंग गांव से एक मामला प्रकाश में आया है, जहां स्थानीय ग्रामीणों ने एक रिजॉर्ट स्वामी पर आरोप लगाया है कि निर्माणाधीन पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण करने के साथ ही उस भूमि पर CC मार्ग भी बनाया गया है। वहीं स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि वह वन पंचायत की भूमि से ग्रामीणों को अपनी अपनी भूमि पर भी न जाने देने की धमकी दे रहा है और उक्त रिजॉर्ट स्वामी द्वारा वन पंचायत की भूमि पर अवैध तरीके से निर्माण किया भी जा रहा है। अभी मेरी जानकारी में आया है कि ग्राम सभा भलौन में एक रिसोर्ट बन रहा है, जो ग्राम पंचायत की जमीन में है, वो अतिक्रमण कर रहा है। उसके खिलाफ हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो वन पंचायत की होती है, ये पंचायत के मैनेजमेंट में होती है, लेकिन इसका स्टेटस भी फॉरेस्ट का स्टेटस है और इसमें कोई भी निर्माण कार्य जो किया जाता है उससे पहले फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना आवश्यक होता है। तो वन भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जाती है। जैसा आपने बताया, अगर इस तरीके का कोई वहाँ पे अवैध कार्य हो रहा है तो इसकी मैं जांच कराऊंगा, यानी, और अभी अपने रेंज अधिकारी से भी मैं इसमें पूरी रिपोर्ट लूँगा।
और उसके बाद में जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। नवागंतुक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा प्रदीप कुमार राय ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि अल्मोड़ा की जनता को वह भयमुक्त वातावरण देना, नशा उन्मूलन, साइबर अपराध की रोकथाम, महिलाओं की सुरक्षा एवं यातायात दुरुस्त करना उनका मकसद है। मित्र पुलिस हमेशा जनता की सेवा करने को तैयार है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। देखिए, मेरी प्राथमिकता वही जो माननीय हमारे डीजीपी साहब ने प्राथमिकता दी और उनकी प्राथमिकता है ड्रग्स, यातायात, साइबर क्राइम और महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध। तो उन्हीं के जो हमारा प्रायोरिटी यहाँ के लिए हमारा प्रायोरिटी। इसके अलावा हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी हमारे पीड़ित हैं अगर थाने पे जाते हैं अच्छा रिस्पॉन्स किया जाए और त्वरित रिस्पॉन्स किया जाए। द संस्कार स्कूल काशीपुर व समर स्टडी गर्ल्स काशीपुर के चेयरमैन राहुल बैगिया को आज दिल्ली में थियोफैनी यूनिवर्सिटी हाइती अमेरिका द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की मानक उपाधि से नवाजा गया। आपको बताते चलें कि राहुल बैगिया का काशीपुर में शिक्षा जगत में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कोरोना काल में उनके द्वारा दी गई निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग की संपूर्ण शिक्षाविद ने प्रशंसा की। राहुल बैगिया के अथक प्रयास से शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी निरंतर प्रगति कर अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। उनकी इस उपलब्धि पर शिक्षा जगत से जुड़े सभी लोगों द्वारा उन्हें बधाइयां व शुभकामनाएं देते हुए हर्ष व्यक्त किया गया। आज महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर काशीपुर के क्षत्रिय समाज ने एक भव्य रैली निकाली, जिसमें लगभग 500 युवा एवं वरिष्ठ क्षत्रिय सदस्यों ने प्रतिभाग किया। यह रैली महाराणा प्रताप चौराहे पर लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा तक गई। इस अवसर पर पूर्व सांसद के सिंह बाबा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के नगर अध्यक्ष विजय सिंह सोलंकी, अशोक सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, अवनीश सिंह, शिवम सिद्धांत आदि मौजूद रहे। बतलाना चाहूँगा कि आज क्षत्रिय समाज यहाँ पर सब एक जगह इकट्ठा हुआ और हमारे यूथ ने आज जो है करीब 500 बच्चे थे, 500 लोगों ने जो है शहर में जो है ये इन्होंने रैली निकाली और महाराणा प्रताप की जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मातृ दिवस के अवसर पर काशीपुर के एक विद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने रचनाकारों ने प्रतिभाग किया। मंच के माध्यम से सभी लोगों ने मां के ऊपर लिखी रचनाएं प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती विमला गुड़िया की उपस्थिति रही। साथ ही इस मौके पर दीपिका गुड़िया आत्रे, विमल गुड़िया, विकल्प गुड़िया, अनिल सारस्वत, रागिनी शर्मा आदि मौजूद रहे। मैं भूलता हूँ जिनको वो पास हैं, शीश रखकर चलो, शीश रखकर आशीष मांगता हूँ। काशीपुर स्टेडियम पर सुलभ संस्था के साथ मिलकर हाईटेक शौचालय का उद्घाटन किया गया, जिसमें मूत्रालय निःशुल्क सेवा है। शौच के लिए 5 रुपए और नहाने के लिए 7 रुपए देने होंगे, जिससे वहां का रख रखाव हो सके। उद्घाटन के लिए महापौर उषा चौधरी, विधायक त्रिलोक चीमा, नगर आयुक्त विवेक राय, पार्षदगण एवं जनता आदि मौजूद रहे। हाईटेक शौचालय को यहाँ पे लाने के पीछे मंशा ये है कि जनता को लाभ मिले, लोगों को स्थान स्थान पर टॉयलेट की सुविधा मिले, जिससे कि इस शहर को हमने खुले स्थान पे शौच से मुक्त किया है।
तो फिर जो है अपनी एक जिम्मेदारी का निर्वहन हम कर सकें कि लोगों को सुविधाएं भी दे सकें। उसके अंतर्गत जैसा कि आपने देखा है DGIC के सामने भी हमने एक शौचालय बनाया है, अब हमने एक स्टेडियम पर शौचालय बना दिया है। इसी कड़ी में हम रोडवेज पर और डिजाइन सेंटर पर शौचालय बनने जा रहे हैं। आगे भी हमारी योजनाएं हैं कि हम जो बालिका इंटर कॉलेज है वहाँ पर भी एक शौचालय दें और चैती पर शौचालय दें। तो इस कड़ी में और शौचालयों का नाम जुड़ता जाएगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि इस शौचालय में हमने 3-3 सीटें दी हैं, महिलाओं पुरुषों की अलग अलग दी है। वहाँ सैनिटरी नैपकिन के लिए मशीन भी लगाई है। साथ ही हमने जो है सैनिटरी नैपकिन पैड्स को डिस्ट्रॉय करने की भी मशीन लगाई है। तो हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमने सारी सुविधाएं वहाँ पे दी है। वहीं पर पीछे की तरफ जो है शौचालय को देखने वाले के लिए स्थान भी रहने का बनाया है, जिससे कि वो 24 घंटे शौचालय चल सके। तो मेरा इस शहर की जनता से आह्वान होगा कि शौचालय का प्रयोग करें। शौचालय का प्रयोग करने वालों के लिए एक नॉमिनल शुल्क भी रखा गया है, जो कि मूत्रालय के प्रयोग के लिए नहीं है, बाकी स्नान और शौचालय के प्रयोग के लिए है। शौचालय के प्रयोग के लिए 5 रुपया और 7 रुपये जो है स्नान के प्रयोग के लिए। काशीपुर में आज बिना नंबर प्लेट वाली ई रिक्शाओं की रोकथाम हेतु CBU काशीपुर द्वारा जगह जगह अभियान चलाकर चालान किए गए, जिसमें CBU प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि जो भी वाहन पंजीकृत नहीं होगा उसका शहर में चालान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे यातायात में सुधार भी होगा। प्रदेश भर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफेद कार्ड और लाल कार्ड धारकों की जांच शुरू हो गई है, जिसके तहत जसपुर में भी उच्च अधिकारियों के आदेशों से खाद्य विभाग ने कार्ड धारकों की जांच शुरू कर दी है। वहीं जसपुर खाद्य सुरक्षा अधिकारी विनोद तिवारी ने बताया कि उच्च अधिकारियों का आदेश है, जिनके पास सफेद और लाल कार्ड है पर वो उनकी पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें वो कार्ड विभाग में जमा करना होगा। और अगर कार्ड धारक ऐसा नहीं करते हैं और जाँच में दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 40 राशन कार्ड विभाग में जमा किए जा चुके हैं। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। अधिकारी महोदय का ये स्पष्ट आदेश है कि जो भी लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सफ़ेद कार्ड या लाल कार्ड की पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, लेकिन तब भी उनके पास वे कार्ड मौजूद हैं, उन्हें वो राशन कार्ड हमारे कार्यालय में सरेंडर करना होगा। यदि जांच में ये लोग पकड़े जाते हैं, उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2014 के तहत। नैनीताल पुलिस ने 1 मई से ट्रैफिक यातायात का जिम्मा वॉलंटियर्स के हाथ सौंप दिया है। नैनीताल जिले में पर्यटक सीजन शुरू हो गया है। यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए वॉलंटियर्स की टीम को जिले के विभिन्न शहरों की भीड़ भाड़ वाली जगहों पर तैनात किया गया है। हल्द्वानी सिद्धि चौराहे पर वॉलंटियर ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ लोगों को यातायात का पाठ भी पढ़ा रहे हैं, बुजुर्गों को सड़क पार करने में भी मदद कर रहे हैं। साथ ही कोरोना वायरस को लेकर भी लोगों को मास्क पहनने की अपील कर रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। वॉलंटियर्स हमारा बहुत बढ़िया तरीके से सहयोग कर रहे हैं और बहुत अच्छा एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे वो हमारा ट्रैफिक मैनेजमेंट में हो, लोगों की मदद करने में हो, लोगों को जानकारी देने में हो कि कहाँ पे पार्किंग्स हैं, कहाँ पे टॉयलेट्स हैं, बेसिक सुविधाएं कहाँ पे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे हो या बच्चों को जागरूक करने में हो, स्कूल्स में लेसन देने के लिए हो। तो हर जगह वॉलंटियर्स हम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ रहे हैं। लाल कुआं कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में चौकी प्रभारी कृपाल सिंह ने चेकिंग अभियान में स्मैक तस्कर अभियुक्त नाम शाहरुख उम्र 25 पुत्र जाहिद निवासी लाइन नंबर 12 बनभूलपुरा हल्द्वानी को गिरफ्तार किया है। कोतवाल संजय कुमार ने कहा कि अभियुक्त नशे का आदी है। जांच में पता चला कि अभियुक्त के तार यूपी बरेली से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की भी पुलिस जांच में जुटी है। संवाददाता सचिन गुप्ता की रिपोर्ट। स्मैक के लिए लगातार पुलिस का अभियान जारी है। इसी कट में कल देर रात्रि हमारे हल्दू चौकी इंचार्ज चेकिंग कर रहे थे महालक्ष्मी मंदिर के पास। तो लगभग रात 12 बजे के आसपास एक यूपी की तरफ से एक आती हुई रोडवेज को उन्होंने इशारा किया, चेक करने के लिए रोका। जैसी गाड़ी रुकी उसमें से एक आदमी दौड़ के भागा, जिसके पीछे हमारी पुलिस टीम भागी। भागने के बाद उसको पकड़ने के बाद उसको जब कारण खोजा क्यों भाग रहा था, उसके द्वारा बताया गया कि उसके पास स्मैक है। तलाशी लेने पर उसके पास 10 ग्राम स्मैक मिली।
और अभियुक्त जो है ये हल्द्वानी बनभूलपुरा का रहने वाला है। उसके द्वारा बताया गया कि वो स्मैक बहेड़ी, बरेली का कस्बा है, बहेड़ी, वहाँ से खरीद के लाता था तस्लीम नाम के आदमी से। उसको पकड़ के गिरफ्तार किया गया है और विधिवत कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। हाँ, अब इसको मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इसका पुराना इतिहास खंगाला जा रहा है और इसके जो लिंक है जिनके माध्यम से ये बरेली या बहेड़ी से यहाँ पे खरीद कर सप्लाई करता है, उन लिंकों का भी जांच पड़ताल की जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।